रेवाड़ी से एक बड़ी अपडेट बता देते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से ये कि निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। रेवाड़ी से बड़ी खबर रेवाड़ी के लिए से खबर है कि यहां पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। वार्ड नंबर 5 में एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं। जी हां, वार्ड नंबर 5 में रेवाड़ी में एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं। दूसरे पक्ष के प्रत्याशी को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है रेवाड़ी से, जहां पर वार्ड नंबर 5 में फिलहाल डीएसपी पवन यादव मौके पर पहुंचे हैं इन आरोपों के बाद, जहां एक इंस्पेक्टर पर फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और क्योंकि देखिए रेवाड़ी में होना है नगर परिषद को लेकर चुनाव, वहां पर परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच वार्ड नंबर 5 में एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं फेवर करने के। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दूसरे पक्ष के प्रत्याशी को फेवर करने के आरोप लगे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड 18 के बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर जो रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं और मतदान को लेकर तमाम तरह से लोगों से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो बूथ है उन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर किस तरह की व्यवस्था, मकसद यही है पूरी तरह से जो फेयर इलेक्शन कराया जा सके, पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराया जा सके। कितना कामयाब होगा कि शाम 6 बजे तक मतदान हो, उन्हीं से बात करेंगे आखिर किस तरह के हालात है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। वो लगातार तमाम बूथ पर जा रहे हैं। आखिर क्या किस तरह के इलेक्शन है, क्या कहेंगे पूरे इलेक्शन पर? जैसा कि आपको पता है कि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव आज चल रहे हैं। 99 बूथों पे चुनाव चल रहे हैं, लगभग 36 लोकेशंस पे, और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। प्रॉपर व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाइजर्स और जो पुलिस बल है वो उचित मात्रा में तैनाती है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पोलिंग पार्टीज काफी मेहनत से चुनाव करा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। रेवाड़ी के धारोड़ा में मतदान हो रहा है, कहाँ किस तरह की कोई ईवीएम को लेकर कोई अभी तक इस तरह की खबर? सुबह सुबह कुछ ईवीएम्स खराब हो जाती हैं। नेचुरल सी बात है कि जब भी आप मॉकपोल करते हो, अगर कुछ मशीनें मॉकपोल में खराब हो जाती है। 3 मेरे पास में जो बीयू और 11 सीयू चेंज होने की खबरें वो सुबह सुबह हमने कर दी थी। अब कोई दिक्कत नहीं है और मतदान जो है लगभग 40% में देख रहा हूँ। कहीं पर 400 वोट हो गए, कहीं 350 वोट हो गए। लगभग हर बूथ पे उस लेवल पे पहुंच चुका है और जो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटे में काफी हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएंगे। एक क्या अपील करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो सरकार का तीसरा टीयर होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लोगों की ज़िंदगी में। जो सुविधाएं होती हैं पानी की, सीवर की, स्ट्रीट लाइट, वो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो सभी लोगों से उम्मीद है कि जो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट है वो भी वो चुनने में पूरी मेहनत करे और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करके एक जिताए, ताकि जो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट वो अच्छे से काम कर सके। हमारे साथ रेवाड़ी के एसपी हेमेंद्र मीणा भी मौजूद, उनसे जानते हैं कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा जिम्मा होता है तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। आखिर किस तरह की व्यवस्था है सर, क्या कहेंगे पूरी? जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे दारुड़ा नगर पालिका और नगर परिषद रेवाड़ी के इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के हमने पूरे इंतजाम किए हैं। लगभग 11 कंपनी हमने सुरक्षा के लिए दारुड़ा और रेवाड़ी को मिला के लगाई गई हैं, जिससे इस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। साथ साथ हमने इंटर स्टेट नाके भी लगाए हैं और विद इन सिटी हमारे लगभग 50 के आसपास नाके लगे हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो सके। इसके साथ साथ हमने पेट्रोलिंग पार्टीज, वो इंस्पेक्टर के रैंक पर, जीओ के रैंक पर, डीएसपी के रैंक पर और हमारे स्तर पर भी हम लगातार हर बूथ का भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे भी कोई शिकायत आ रही है तो उसको इमीडिएटली हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच के उसको एड्रेस कर रही है, उन्हें दुरुस्त कर रही है। सर एक अभी हम वार्ड नंबर 5 में थे, एक आरोप लगा कि कोई इंस्पेक्टर हैं कि वो एक दूसरे कैंडिडेट को मदद कर रहे हैं, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार जाके प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें आ रही है। ऐसी सूचना हमारे पास अभी तक है नहीं, लेकिन ऐसी सूचना जैसा आपने बताया है तो एक बार हम उसको चेक करवा लेते हैं। और हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है चाहे सिविल प्रशासन है, उसका मोटो ये रहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। तो हम निष्पक्ष तरीके से, हमारे लिए हर कैंडिडेट, हर पार्टी बराबर मायने रखती है, तो हमारा मकसद है कि हम फेयर और फ्री इलेक्शन करवाएं। इसके लिए यदि कोई ऐसी शिकायत या कोई सूचना हमें मिलेगी तो उसको तुरंत दुरुस्त करके उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ रेवाड़ी के एसपी और रेवाड़ी के डीसी हेमेंद्र मीणा और डीसी अभिषेक मीणा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सीधे तौर पर पारदर्शी चुनाव कराने का है,
कोई भी शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पूरी तरह से पुलिस हो या प्रशासन अलर्ट है रेवाड़ी और धारूहेड़ा में जो चुनाव है उसको फ्री और फेयर कराने के लिए। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो देखिए, रेवाड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए लगातार प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहता है और ये ज़रूरी भी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये महिलाओं की तस्वीरें हैं, कैसे महिलाएं आगे आ रही हैं वोट करने के लिए। सबसे पहले हमने देखा था न केवल रेवाड़ी, हिसार, बल्कि अलग अलग निकायों में जहां पर अलग अलग हलकों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर महिलाओं की संख्या वोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नजर आई है। और ये बताता है कि कैसे महिलाएं जागरूक है, महिलाएं अवेयर हैं वोट करने के लिए भी, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भी, बल्कि उन्हें ये भी मालूम है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उनको वोट करना है। और देखिए महिलाएं, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है, चाहे वो चुनाव लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, सुबह सुबह महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई देती है वोट करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर रेवाड़ी से ही है। अगली भी बड़ी जानकारी रेवाड़ी से आपको बता देते हैं। इस वक्त की जानकारी मिल रही है रेवाड़ी से। रेवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है वोटिंग शुरू हुए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने वोट डाला है। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री ने वोट डाला है अपने परिवार के साथ। तो वहीं पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भी मतदान किया है। पूर्व मंत्री चिरंजीव राव ने भी मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रेवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर लगातार देखिए अलग अलग निकायों में मतदान जारी है। इस बीच पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने वोट किया है, वोट डाला है। तो पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भी मतदान किया है। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, पूरे परिवार की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का वोट जरूरी है, हर किसी का वोट करना जरूरी है, क्योंकि हर एक वोट जीत और हार में जो फर्क होता है वो तय करता है। इसलिए आपका घर से बाहर निकलना, वोट करना उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य चुनावों में होता है, जितना अन्य कोई कार्य करना है, क्योंकि ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, 5 साल बाद जाकर ही मिल पाएगा। इसलिए अभी मौका है तो आप घरों से बाहर निकलें और वोट करें। ये आपको तस्वीरें हैं पूरे परिवार की, जहां पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे पोलिंग स्टेशन